ऐश केचम और चैंपियन सिल्वर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तभी वहां पर रेफरी आता है और बोलता है ये एक ऑफिशियल चैंपियनशिप बैटल है जहां पर चैलेंजर ऐश केचम फाइट करेगा एट्रो चैंपियन सिल्वर से। इस बैटल की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यह बैटल पूरे के पूरे एट्रो रीजन में टेलीकास्ट होने वाली है, जिससे सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता चल पाए कि चैंपियन फिलहाल के लिए किसी चैलेंजर से बैटल कर रहा है और कौन इस बैटल को जीतेगा। सईना बोलते हैं क्या ये बैटल टेलीकास्ट होने वाली है? वेल ये तो एक ग्रैंड बैटल होगी। रेफरी बोलता है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि ऐश और सिल्वर 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हैं। टाइम आने पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को रिकॉल कर सकते हैं और दूसरे पोकेमॉन को भेज सकते हैं। अगर एक पोकेमॉन आगे बैटल नहीं कर सकता तो उसको हारा हुआ माना जाएगा। इस बैटल के अंदर एक फेनोमेना अलाउड है। लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स का यूज करने भी अलाउड है और जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 6 पोकेमॉन को पहले डिफीट करेगा वो इस फाइट का विनर बन जाएगा। अगर विनर सिल्वर होता है तो वो एट्रो चैंपियन की तरह कंटिन्यू करेगा। ऐश चाहे तो वो इम्प्रूव होकर दोबारा सिल्वर को चैलेंज कर सकता है। वहीं पर अगर ऐश इस बैटल को जीत जाता है तो वो नया एट्रो लीग चैंपियन बन जाएगा और सिल्वर को एट्रो लीग चैंपियनशिप से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को रूल्स पता चल चुके हैं और क्या दोनों रेडी हैं? ऐश और सिल्वर दोनों सर हिलाते हैं। ऐश एक लंबी सांस लेता है और अपने सारे 6 पोकेबॉल्स की तरफ देखता है। इस मूवमेंट के लिए उसने काफी टाइम से ट्रेन किया था। वहीं पर चैंपियन सिल्वर अपने कोड को एडजस्ट करता है और अपने सबसे पहले गोल्डन पोकेबॉल को बाहर निकालता है। रेफरी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि इससे पहले कि बैटल स्टार्ट हो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी पोकेमॉन ट्रेनर्स के 2 पोकेमॉन हारते हैं तो बैटल फील्ड चेंज हो जाएगी। पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल फील्ड का एडवांटेज ले सकते हैं। जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो वीक होने के बाद भी बैटल को जीत सकता है। ऑलराइट, अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। चैंपियन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है और वो सबसे पहले पोकेबॉल को ग्राउंड पर फेंकता है, जिसमें से काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बाहर आता है। ब्रॉक बोलता है कि चैंपियन ने वेट भी नहीं किया ऐश के पोकेमॉन को देखने का। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स अपोनेंट के पोकेमॉन टाइपिंग को एनालाइज करते हुए अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं, पर चैंपियन काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम ड्रैकोरिक्स था, जो कि एक ड्रैगन और रॉक टाइप पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन को टफ पोकेमॉन से बैटल करना काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए इस पोकेमॉन के बॉडी के ऊपर काफी सारे अटैक के निशान देखने को मिल जाएंगे। ऐश बोलता है बट इस ड्रैकोरिक्स के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही निशान है। सिल्वर बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो ड्रैकोरिक्स पोकेमॉन के ऊपर जितने ज्यादा निशान होते हैं उसने अपने पूरे जर्नी में उतने ही ज्यादा अटैक सही होते हैं और उसको उतना ज्यादा ही एक्सपीरियंस होता है। ऐश बोलता है इसका मतलब ड्रैकोरिक्स एक इजी टारगेट नहीं होने वाला है। ऐश अपने पहले पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है पिछले कुछ बैटल में तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर मैंने पहले से सोच कर रखा था कि मैं तुम्हें पहले पोकेमॉन की तरह यूज करूंगा। बाहर आ जाओ ड्रैकुनोस। सिल्वर एक स्माइल देता है और बोलता है मुझे लगा ही था तुम ड्रैकुनोस का यूज करने वाले हो। ऐश बोलता है क्या तुम ड्रैकुनोस को जानते हो? सिल्वर बोलता है हाँ, मैंने तुम्हारे जर्नी को फॉलो किया था और वहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान ड्रैकुनोस के ऊपर ही था। मैं इस पोकेमॉन के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये काफी यूनिक पोकेमॉन है बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरा ड्रैकोरिक्स इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश रिप्लाई करता है वो तो बैटल के एंड में पता चल ही जाएगा। फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाती है। सिल्वर बोलता है ऐश मैं हमेशा चैलेंजर को पहला अटैक यूज करने का मौका देता हूँ, अभी स्टार्ट करो। ऐश बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो ड्रैकुनोस फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। ड्रैकोरिक्स इस अटैक को डॉज कर लेता है और काउंटर करता है स्टोन एज अटैक के साथ, जिससे जमीन से काफी सारे बड़े और नोकीले पत्थर ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ना स्टार्ट होते हैं। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अपने एजिलिटी का यूज करके इन सारे अटैक को डॉज कर लो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश बोलता है ऑलराइट ड्रैकुनोस अभी यूज करो ड्रैगन क्लॉ अटैक का। ड्रैकुनोस जंप करता है, उसके क्लॉज ग्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पूरे तेजी के साथ ड्रैकोरिक्स की तरफ बढ़ता है। चैंपियन सिल्वर एक स्माइल लेता है और बोलता है ड्रैकोरिक्स अभी काउंटर करो ड्रैगन टेल अटैक के साथ। बीच आसमान में दोनों अटैक टकरा जाते हैं और इसके इम्पैक्ट से पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों ही अटैक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ड्रैकुनोस और ड्रैकोरिक्स अपना बेस्ट देते हैं पर लास्ट में दोनों ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है और दोनों को पीछे हटना पड़ता है। सईना बोलती है कि इस अटैक से एक बात तो क्लियर हो गई, ड्रैकोरिक्स और ड्रैकुनोस दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। अभी तक ड्रैकुनोस ज्यादातर पोकेमॉन्स के अटैक को ओवरपावर कर देता था पर ड्रैकोरिक्स अलग है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का इकलौता नॉन वाटर टाइप पोकेमॉन कौन सा था जिसने एक वाटर टाइप अटैक यूज किया था? ब्रॉक बोलता है कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड हैं। दोनों ही माइटी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, इक्वली फियर्स है और हार मानने को तैयार नहीं है। मिस्टी अपना सही लाती है और बोलते हैं बिना किसी डाउट के स्ट्रेंथ में दोनों ही पोकेमॉन्स इक्वल है पर ड्रैकुनोस फास्ट है। शायद यहाँ पर ऐश को एक एडवांटेज मिल सकता है। चैंपियन बोलता है कि ऐश चलो देखते हैं कि तुम इसको हैंडल कर पाते हो या फिर नहीं। ड्रैकोरिक्स अभी गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। ड्रैकोरिक्स की पूरी बॉडी ब्लैक और गोल्ड कलर में ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वह बिल्कुल एक अनस्टॉपेबल मीटियोर की तरह ड्रैकुनोस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। आज तक ऐश और इसके फ्रेंड्स ने
ऐसा गिगा इम्पैक्ट अटैक नहीं देखा था। ऐश की धड़कनें तेज हो जाती है और वो बोलता है ड्रैकुनोस अभी डॉज करो और यूज करो ड्रैगन पल्स अटैक का। ड्रैकोनिक्स काफी फास्ट था। गिगा इम्पैक्ट ड्रैकुनोस के ऊपर लगने वाला होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पे ड्रैकुनोस इस अटैक को डॉज कर लेता है और बाल बाल बच जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ड्रैकोनिक्स को गिगा इम्पैक्ट का रिकॉइल डैमेज पड़ता है। मौका देखकर ड्रैकुनोस भी ड्रैगन पल्स अटैक का यूज कर देता है, जिसके लिए ड्रैकोनिक्स बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ये पीछे से ड्रैकोनिक्स के ऊपर लग जाता है और उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। पर सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इतना सारा डैमेज लेने के बाद भी अभी भी ड्रैकोनिक्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ब्रॉक बोलता है ड्रैकोनिक्स की ड्यूरेबिलिटी तो कमाल की है। सिल्वर बोलता है कि ड्रैकोनिक्स को इतने साल की एक्सपीरियंस से यही सब मिला है, ड्रैकोनिक्स को हराना आसान नहीं है। ऐश बोलता है बट मैं इसको डिफीट करके रहूंगा। ड्रैकुनोस अब ये फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में सिल्वर अपने ड्रैकोनिक्स को रॉक टूम्ब अटैक यूज करने बोलता है। फायर ब्लास्ट ड्रैकोनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी आसमान से काफी सारे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं, जिसके ऊपर फायर ब्लास्ट टकरा जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी भी पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐश नर्वस हो जाता है। ड्रैकोनिक्स को डिफीट करना मुश्किल लग रहा था। वो बोलता है ड्रैकुनोस अभी एरियल एस अटैक का यूज करो। ड्रैकुनोस एरियल एस यूज करने के लिए ड्रैकोनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में सिल्वर अपने ड्रैकोनिक्स को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक टकरा जाते हैं, बट इस बार ड्रैकोनिक्स डोमिनेट करता है क्योंकि उसने ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज किया था, जो कि ड्रैकुनोस के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ड्रैकुनोस वीक हो जाता है। अब सिल्वर के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो ड्रैकोनिक्स को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है। ड्रैकोनिक्स पूरी तेजी से ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ रहा होता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि अगर ये अटैक ड्रैकुनोस के ऊपर लग जाता है तो ड्रैकुनोस हार जाएगा। ऐश को कुछ ना कुछ सोचना होगा। ड्रैकुनोस का ध्यान बिल्कुल भी बैटल पे नहीं था। उसके बचने के काफी कम चांसेस थे, पर तभी ऐश को रियलाइज होता है कि ड्रैकुनोस ड्रैगन टाइपिंग के साथ ही साथ एक साइकिक टाइप पोकेमॉन भी है। वो बोलता है ड्रैकुनोस अभी अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके ड्रैकोनिक्स को रोक दो। ड्रैकुनोस की आंखें साइकिक एनर्जी में ग्लो होती है और वो अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके ड्रैकोनिक्स को बीच आसमान में रोक देता है। ड्रैकोनिक्स अपना अटैक कंप्लीट नहीं कर पाता, जो कि पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। सिल्वर भी शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है कि ऐश ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ड्रैकुनोस के पास साइकिक टाइप अटैक कैसे आए? मैंने तुम्हारे पूरे जर्नी को फॉलो किया है और आज तक उसने एक भी साइकिक टाइप अटैक यूज नहीं किया था। ऐश रिप्लाई करता है मैंने इसको अभी तक सीक्रेट रखा था। ड्रैकुनोस अब भी अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके ड्रैकोनिक्स को स्टेडियम के वॉल की तरफ फेंक दो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है जिससे ड्रैकोनिक्स स्पेसशिप के वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ड्रैकोनिक्स नीचे गिरता है। सिल्वर बोलता है ड्रैकोनिक्स क्या तुम ठीक हो? ड्रैकोनिक्स पूरी तरह से शेक कर रहा होता है और उठने की कोशिश करता है।